चलो अच्छा है, अभी तक लास्ट क्लास का ही चल रहा था। ओके, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ऑलराइट एवरीवन, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना हो तो आपको बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कंपेयर करनी है बेसिकली, है ना। लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था कि भाई N2O5 और P2O5, N2O5 और P2O5 कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, है ना। नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, बिगर है साइज फास्फोरस का। सो नाइट्रोजन इज मोर एसिडिक, सो N2O5, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो N2O5 विल बी मोर एसिडिक। क्लियर है बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? सबको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। मान लिया एक मेटल है, मैंगनीज है जैसे, है ना, तो उसपे +4 है और एक जगह +7 है ना। डी ब्लॉक वाले बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना। कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब हमने पढ़े थे, है ना, वेरिएबल है ना। तो आप 9-10 में पढ़ते थे एक एक वैलेंसी, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे वेरिएबल रहेगी वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अब मुझे मुझे बताओ आप लोग, Mn+4 और Mn+7 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? Mn+4। आर्यन फिर से तू जल्दबाजी में है ना, बहुत जल्दी में रहता है, सोच के। हाँ, Mn+7 होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। है ना, लास्ट क्लास में बताया था कौन ज्यादा अट्रैक्ट मारेगा। वही +7 चार्ज है तो ज्यादा अट्रैक्ट मारेगा यार, सिंपल सी बात है ना। और साइज छोटा भी हो जाएगा। कैटायनिक कैटायनिक चार्ज जितना ज्यादा उतना साइज छोटा। ठीक है, कैटायनिक चार्ज जितना ज्यादा उतना साइज छोटा। आराम से बच्चों, ध्यान से, ठीक है। तो Mn+7 ज्यादा अट्रैक्ट मारेगा भी इलेक्ट्रॉन को, सिंपल सी बात है, +7 चार्ज है उसके ऊपर। अंडरस्टूड एवरीवन? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। Understood everyone? For example, N2O5, N2O4, N2O3, तीनों में तीनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। Which one will be more acidic? Which one will be less acidic? Acidic. N2O5 will be the most oxidant. Very good. Most electronegative. Electronegative, तो most acidic, ठीक है। So electronegativity directly proportional to acidic character ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है। और हमने देख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एसिडिक कैरेक्टर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अंडरस्टूड एवरीवन? सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सबसे ज्यादा +5, यहाँ पे +4, यहाँ पे +3। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है। तो N2O5 will be most acidic and N2O3 will be least acidic। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिसाइड द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है। नाइट्रोजन के हमने बहुत सारे ऑक्साइड्स लिखे थे। हमें केमिस्ट्री, आपको पता है केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐसा साइंस है ना जिसमें बच्चों कुछ कुछ चीजें हमें याद भी रखनी पड़ती है ना। तो क्या याद रखना है यहाँ पे हमें? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये सारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता है, कोई दिक्कत इसमें? +1, +2, +3, +4, +5। बच्चों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर सम न्यूट्रल ऑक्साइड्स एज वेल। कैसे ऑक्साइड्स? न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना। तो हम ऑक्साइड्स को कैटेगराइज करते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो दीज टू आर, जो सबसे छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, दीज आर टू न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना। याद रखना है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया हमने कि चलो भाई नाइट्रोजन की जो दो सबसे छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो न्यूट्रल, बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो ऑब्वियसली एसिडिक होंगी। और एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। याद रखने के लिए एक लॉजिक लगा लिया कि जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो दोनों न्यूट्रल है। अंडरस्टूड एवरीवन? डाउट बच्चों? ठीक। तो हमें कैटेगराइज करना आना चाहिए ऑक्साइड्स को। आपने 9-10 में पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक जनरली, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक जनरली, बट ये जनरल है।
अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक, यहाँ पे आपने देखा नॉन मेटल है नाइट्रोजन, उसका ऑक्साइड न्यूट्रल भी आ रहा है, न्यूट्रल भी हो सकता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट किसी को? ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की आप दो जानते हो ऑक्साइड्स बहुत आसानी से, +2 +4, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, और CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन इस पे कैसा बन सकता है, कोई छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कौन इनमें से, है ना, कौन इनमें से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ कौन रिएक्ट करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। बेस के साथ कौन रिएक्ट करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। दोनों के साथ कौन नहीं रिएक्ट करते? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और दोनों के साथ कौन रिएक्ट करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। थर्ड टर्म इज एम्फोटेरिक। अंडरस्टूड? तो ये सब क्लासिफिकेशन हमने सीखना है यूजिंग दिस नॉलेज, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी। बताओ जो समझ में आएगा सबको, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है ना? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, which can react with both acid and base. All right. Manganese is a metal, but Mn2O7 is acidic oxide. इतना ज्यादा strong oxidation state +7 एसिडिक नेचर शो करता है। केमिस्ट्री है फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ध्यान रखना है, लॉजिक लग गया कि भाई +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत ज्यादा है तो एसिडिक हो। अंडरस्टूड बच्चों? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? वैभव, परेशान, अनुश्री? सर एक बार नाइट्रोजन वाले से वापस बता दो। नाइट्रोजन में बचे कि सारी इधर को ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझ में आ गई ना, नाइट्रोजन के इतने सारे ऑक्साइड होते हैं, +3 है ना, और ये +1 +2, तो बस तेरे को ये याद रखना है कि जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दो, वो दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, और N2 और NO नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, ये दोनों छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +1 एंड +2, ये दोनों बस न्यूट्रल है, ये तेरे को ध्यान रखना है ना। और ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ओके ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने देखे बच्चों कि कैसे एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, तो हमें लेफ्ट टू राइट ट्रेंड समझ में आ गया, ऊपर से नीचे समझ में आ गया। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, मैम ने ग्रुप पे भी डाल दिया वैसे वीडियो, है ना, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है आचमन, अभी डाला है शायद तो। ये सर देख लिया सर वो मैसेज। ओके ओके, अब बच्चों इसमें ओवरऑल, है ना, ग्रुप और पीरियड हटा के ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा अजीब सा ट्रेंड है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये यहाँ पे याद रखना पड़ता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी कम। क्यों याद करना पड़ता है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे कहाँ कहाँ पे ये यूज होगा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड आता है बच्चों, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है साइज है ना, साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, FON, जो छोटे ग्रुप्स हैं सेकंड पीरियड वाले, जो छोटे एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड वाले, फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट होता है ऑक्सीजन, याद रखना है, हमें रखना पड़ेगा। थर्ड मोस्ट होता है नाइट्रोजन, और क्लोरीन की ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेकिन साइज को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देते हैं। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड आता है। फिर सल्फर और कार्बन, ठीक है, पोजिशनिंग अगर आप देखोगे तो क्लोरीन नीचे साइज बड़ा है, सल्फर का साइज बड़ा है, ये छोटे साइज वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा रोल किसका रहता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी रहता है। Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इस वजह से उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा इरेगुलर सा ट्रेंड आता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये हमें याद रखना पड़ता है, बहुत जगह यूज आएगा इसका। अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes. नेगेटिविटी इज मेजर्ड इन पॉलिंग स्केल, बस नाम याद रखना है। एक पॉलिंग स्केल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं। हमें सिर्फ ट्रेंड्स याद रखने हैं, कहाँ से इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज हो रही है। ग्रुप और पीरियड तो आसान है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है। ओवरऑल में मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। ये देखो ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लिखी हुई हैं, पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑन पॉलिंग स्केल अक्रॉस द पीरियड। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंटिन्यूअस ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले ग्रुप में भी, नीचे वाले सॉरी पीरियड में भी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम ओवरऑल देखेंगे तो आप देखोगे 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन की भी 3, कार्बन और सल्फर की सेम 2.5 2.5, स्लाइटली थोड़ा सा सल्फर को ज्यादा बोलते हैं, 2.7 के आसपास आती है इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखें तो ना। तो ये हमें थोड़ा सा बस रफली ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? तो फोन, Cl, सल्फर, कार्बन, ये छोटा सा ट्रेंड बस इतना याद रख लो, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें इतना याद रखना है कि पॉलिंग स्केल में जब मेजर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज तो कुछ ऐसा ऑर्डर आ रहा है ओवरऑल। बताओ जो यहाँ तक क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आएंगे, एसिडिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो वहां पर आपको ये सब चीजें यूज होंगी। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। यूज कहां करेंगे हम इसको? यूज ये होता है बच्चों जब बॉन्ड्स बनते हैं ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग, आपने पढ़ा है 9th 10th में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से बनता है, याद है सबको, है ना? कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। वो जो कोवलेंट बॉन्ड में, ये कोवलेंट बॉन्ड है H और F के बीच में, इसमें होता क्या है, फ्लोरीन ने शेयरिंग तो कर ली हाइड्रोजन के साथ, जरूरत थी इसको इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग कर ली, लेकिन आदत से मजबूर है, लालची इंसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान है फ्लोरीन। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ खिसका रहता है। इस शेयर्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ खिसकी रहती है? फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई। बॉन्ड में क्या डेवलप हो गई? पोलैरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, ये सब चीजें यहीं से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मुझे इसके लिए पता होना चाहिए कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा या हाइड्रोजन पे आएगा। किस पे आएगा? फ्लोरीन पे आएगा। कैसे पता मुझे? क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है, अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए उसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? जो नेगेटिव रहेगा। समझ में आया सबको? ठीक। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ऑन दी अदर हैंड जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस केस में कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमें देखना है कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ कौन ज्यादा खींच सकता है इलेक्ट्रॉन्स। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट है क्या? क्या डेल्टा? डेल्टा चेंज होता है। क्या बचे? फिर से बोल। ओह, क्या बोल रहे मुझे कैसे पता? सर मैं कह रहा था डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव की यूनिट है क्या जो आपने डेल्टा लिखा है? डेल्टा यूनिट नहीं है, मैंने क्या बोला, चार्ज कैसा डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Rn, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है Rn? यस सर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, भाई भाई के बीच में बॉन्ड है, इनके बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पड़े रहेंगे? बीच में पड़े रहेंगे। एग्जैक्टली, किसी की तरफ खींचेंगे ही नहीं, तो चार्ज आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, इसको बोलेंगे हम नॉन पोलर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं, अंतर ही नहीं है, दोनों तरफ बराबर बंदे हैं, दोनों तरफ सेम पावर वाले बंदे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक। सो ये सारे बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे? नॉन पोलर बॉन्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ऊपर एक बंदा ज्यादा पावरफुल है, फ्लोरीन, वो अपनी तरफ खींच रहा है। समझ में आ गया बच्चों सबको? ठीक। यहाँ पे सर करने के लिए, हाँ जी, सर एक बार पोलर बॉन्ड वापस समझा सकते पोलर में, पोलर मतलब पोलैरिटी समझते हो? पोलैरिटी डायपोल बन गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो? हैं? हाँ सर। तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ, तो डायपोल बन गया ना। डायपोल बहुत जगह यूज करते हैं, मैग्नेट्स के लिए भी यूज करते हो आप, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ऑपोजिट चार्जेस या ऑपोजिट पोल्स रखे होते हैं आमने सामने, तो उसको डायपोल बोलते हैं। ठीक है बच्चे? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा वो अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही सामने पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो क्या बोलेंगे हम? पोलैरिटी डेवलप होगी बॉन्ड में। बॉन्ड में क्या पोलर हो गया, पोलैरिटी आ गई। ओके। ठीक, ये बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स को। आपने सुना होगा कि भाई कोई पोलर कंपाउंड है, कोई नॉन पोलर कंपाउंड है, ये सब हम डिसाइड करेंगे। ठीक है? तो हमें समझ में आना चाहिए किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक। रेडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी, रेडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी। CH4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कार्बन की, वो माइनस में आएगी, -4, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और वो जो CO2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि उसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है डिफरेंस सबको? ठीक। इतनी जगह ये यूज होने वाला है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है? ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ होगा तो ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा ताकतवर बंदा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ जी बच्चों, बताओ समझ में आ रहा है सबको? तारिशा, अनुश्री, एनी डाउट? अमोघ, So, आर्यन, समझ में आ रही है? हर्षुल। ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ट्रेंड्स आपको अच्छे से याद हो गया सबको, बस है ना? ये सब नॉलेज अभी हमें यहाँ पे लेनी है कि ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, और ये जनरल ट्रेंड। ठीक है? और ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आगे यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया कि चार्जेस कैसे शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंथ क्वेश्चन देखो एक बार बच्चों, टेंथ दिख रहा है ना? शेयरिंग कर दूं एक बार? हाँ, टेंथ क्वेश्चन। NaOH बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? Cl2O7 होगा। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों यहाँ पे, है ना? बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है? सोडियम, कैल्शियम, ये तो मेटालिक हैं, ये कैसे होंगे? बेसिक होंगे। बेस के साथ बेसिक तो रिएक्ट करेगा नहीं। NO आपने पढ़ा आज न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखना है आपसे आपको। ठीक है? अमोघ, निक्षय, समझ आ रही बात? 11th ये भी आप अभी सी नॉलेज पे करो। 3 आपको पता है बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल कौन कौन से होंगे। एम्फोटेरिक वाला चौथा हो जाएगा, जो भी होगा। फिर थर्ड होगा ना इसका?
हाँ जी बच्चों, सबने सोच लिया ये है ना, Cl2O7 एसिडिक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए वाला N2 न्यूट्रल है, बेरियम ऑक्साइड बेसिक, कोई दिक्कत किसी को है? तो तीसरा जो बचा AS2O3 वो एम्फोटेरिक हो जाएगा, ठीक है जो, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। थर्ड। आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तो एक बार, नाइट्रोजन। हाँ जी, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, लेफ्ट टू राइट, ऑर्डर में याद होना चाहिए पीरियड का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, नाइट्रोजन विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। 6 देखो ये भी आसान है, Na3+। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ये आसान आसान से क्वेश्चन है कुछ, ठीक है जो। ये अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना कुछ आसान आसान से। एक बार करो जो 39, 38 और 39। 38 एंड 39 हमने लास्ट क्लास में भी किया था क्या? नो सर। दूसरे बैच में किया होगा। सर 38 का तो डी हो जाएगा। सर 39 का डी होगा, 39 का। 39 का, अच्छा एक बार है ना, और सोच लो एक बार, 38 भी ट्राई कर लो। 38 का डी। 38 का डी, ओके हाँ। और बच्चों सबके लिए है ना, आज कभी भी ऐसा कुछ है ना, जैसे मैम अगर मिस कर जाती है डालना वीडियो, तो आप पहले ही से ही पहले रिमाइंड करा दिया करो, पहले ही आप करा देते हैं।
संडे के बाद मंडे तक रिमाइंड करा दिया, ठीक है। और फिर ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करा दिया, मैसेज डाल दिया, तो मेरे को मैसेज कर दिया सर वो अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना बिल्कुल भी, पहले ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए। ओके अनुश्री क्लियर है? एनी डाउट? 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन। 38 तो इजी है, मेटालिक करेक्टर पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटालिक, इजीली डी ऑप्शन आ जाएगा। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ना, साइज सबसे बड़ा, जिसका साइज बड़ा वो मेटालिक, जिसका साइज छोटा वो नॉन मेटालिक, वही है ना, सिंपल सा फंडा है, ठीक है बच्चों। डी होगा और 38 का डी होगा। 38 का डी और 39 का सी होना चाहिए। फिर वही तो का। वही था, अच्छा ठीक है, पहले उसमें हम्म, ठीक है 39 का सी, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होगा तो वो बोरॉन के बाद में आएगा, ठीक है बच्चों। फिर सबको ये चीज तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन सब सही है, लेकिन सिलिकॉन लास्ट में जाएगा बिकॉज उसका साइज बड़ा होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, इसलिए उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। ट्रेंड आपको याद हो गया कि ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और ओवरऑल ट्रेंड भी देख लिया हमने। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता था इलेक्ट्रॉन छीनने पे, है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे जो एनर्जी लगती है, ठीक है। फिर अब जो ये होता है, जब कोई गैसेस एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन, तो एनर्जी चेंज कैसा होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है बच्चों एनर्जी, डिटेल में आएगा ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, डेल्टा एच टर्म, ठीक है। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वर्ड्स आपने सुने होंगे पहले भी, ठीक है। तो एनर्जी जब किसी रिएक्शन में रिलीज होती है ना, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। चेंज मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो अगर बच्चों प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, ठीक, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, तो डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की कम है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज, क्या करेगा, रिलीज, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बहुत कुछ हमने इसमें खेलना है। तो जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एनर्जी चेंज नेगेटिव, चेंज नेगेटिव मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन गया। सर एक बार डेल्टा वाला वापस बता दो क्या? हाँ फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा। डेल्टा एच, चेंज इन एनर्जी, है ना, कोई रिएक्शन हो रही है भाई, ठीक, तो रिएक्शन में या किसी भी चीज में चेंज कैसे देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, इतना तो समझ आता है आपको ना, कैसा चेंज हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, कैसे देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है आर्यन? यस सर। So delta H is energy of products minus energy of reactants. Final is product, initial was reactant. यहां तक भी क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो अब बचे दो केस हो सकते हैं, या तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, ठीक है, तो उस केस में डेल्टा एच कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक। तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी कम होगी, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, वो रिलीज होगी, सराउंडिंग में रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी इज रिलीज्ड, हो जाएगा याद ही, बताओ छो, और किसी को कोई डाउट इसमें, याद करना पड़ेगा इसको तरीके से, है ना, वही प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सो मतलब बाहर आना, एक्सो एक्सर्ट करना, है ना, एक्सर्ट करना, एनर्जी को एक्सर्ट करना, रिलीज करना, कैसे भी याद करो,
है ना। डेल्टा एच जब पॉजिटिव होगा मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो वो एनर्जी कहाँ से आई, कहीं से एब्जॉर्ब हुई होगी। एंडो, एंडो मतलब एनर्जी अंदर जाना, अंदर जाना मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होना, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसे भी याद करो, एंडो मतलब अंदर, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एक्सो मतलब बाहर, एनर्जी इज रिलीज्ड। कैसे बच्चों याद करना है आपको, बहुत कुछ इसमें आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में खेलने वाले हो, अभी से इसको यूज करना सीखना है। So this is going to be used a lot in chemistry. Delta H पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है प्रोसेस में, और किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बताओ जो क्लियर है ये? यस सर। अमोघ क्लियर है? आचमन एनी डाउट? निश्चय? नो सर। तो बच्चों इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी चेंज हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो एनर्जी और एंथैल्पी चेंज when electron is gained by an isolated gaseous atom. ठीक है वैभव, समझ में आ रहा है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दैट एटम। ऑलराइट आरिशा, ठीक है। और बच्चों जैसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एनर्जी, है ना। एच इज एंथैल्पी, एनर्जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है आरन। और डेल्टा एच मतलब चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। यस सर। हाँ और बच्चों वो मैं यार वो ऐप पे टेस्ट डालता हूँ यार, आप लोगों के लिए कर लिया करो यार उसको अटेम्प्ट, है ना। कुछ किसने, आर्यन तूने किया था अटेम्प्ट? कम लोगों ने किया था, कर लिया करो यार। कितने मार्क्स हैं क्या पता होता है ना, प्रैक्टिस के लिए सर मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा अच्छा, वो आते नहीं क्या तेरे वो उसमें तो सर मुझे तो नोटिफिकेशन नहीं आता तेरे को नहीं आता क्यों? सर, पता नहीं। अच्छा अच्छा, तूने सर मुझे भी नहीं आता। नंबर तेरा ही तुम लोगों के फोन पे अपलोडेड है ना, डाउनलोड है ना यार। मैं एक बार हाँ हाँ सर। डाउनलोडेड है। मैं मैम को बोल देता हूँ कि वो चेक कर लेंगे। तो ये सब चीजें बता दे रखो यार, है ना। पूछने में बता रहे हो, ठीक है, बता दिया करो मेरे को, ठीक है। जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं बताते रखो भाई, है ना। तो वो हम उस पर वो ऐप, तुम्हारा नंबर अगर नहीं होगा उस पर डलवा देंगे ताकि उस पर नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। और फिर उस पर, है ना, ऐप पे क्या है, आराम से बैठ के यार टेस्ट दे दो, क्या दिक्कत है। कितनी मार्क्स आए कि बेशर्म, उसमें कोई उसकी बात थोड़ी ना, शर्म शर्म वाली बात थोड़ी ना यार, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बच्चों, है ना। तो अब से जो भी टेस्ट में डालूंगा उसको आपको बस करना जरूर है, अटेम्प्ट कर जरूर करो, ठीक है। ओके, सबके लिए, ठीक है। चलो सर कहाँ पे मतलब वो टेस्ट टेस्ट सेक्शन में उसके आपके? हाँ, टेस्ट वो आप तुम्हारा जब बैच में जाओगे तो उस पर टेस्ट जाके आ जाता है। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तुम्हें जाना चाहिए नोटिफिकेशन, वैसे तो जाता है, तो हो सकता है नंबर एडिट ना हो या जो भी है, एक बार मैं चेक करवा लूंगा मैम से, ठीक है। ओके, अब बताओ जो एंथैल्पी का मतलब समझ आ गया सबको, ठीक है। एनर्जी कितना है रिलीज हो रहा है या गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने पे उसको बोलते हैं यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए। ये होती थी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन छीनने में जो एनर्जी लगती थी, है ना। इलेक्ट्रॉन छीन लिया सोडियम से, सोडियम को Na+ बना दिया, इसको क्या बोलते थे, आयनाइजेशन एनर्जी। याद ही आपको, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं भाई, है ना। क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो आई इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी से इलेक्ट्रॉन छीनने में हमेशा एनर्जी लगती है, वो वहां पे हमने देखा भी था, आई के क्वेश्चंस भी किए थे। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। तो मेन क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि कब एनर्जी रिलीज होगी, कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मेन क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि किस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, किस केस में एनर्जी रिलीज होगी, वो अभी हम देखेंगे कैसे डिसाइड करते हैं।
यहाँ तक समझ आ गया बच्चों सबको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। देखना कैसे। क्लोरीन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे, इलेक्ट्रॉन आते ही खुश हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इनका। खुश हो गए, है ना? खुश हो गए, खुशियां मनाएंगे, पटाखे पटाखे फोड़ेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? स्टेबल हो गए, एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद कर लो कैसे भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिल गया इनको, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इनका, खुशियां मनाएंगे। जानते हो सब, ये तो आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि भाई आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। खुश हो गए, खुशियां मनाएंगे, पटाखे पटाखे फोड़ेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड एवरीवन? तो सारे के सारे हमारे हेलोजेंस बोलते हैं इनको, 17 ग्रुप वालों को, सबकी डेल्टा एच कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, सब खुश हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन आए। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन मिलने पे खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है उसको। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन हाँ एंथैल्पी है ये भी बस गैसियस एलिमेंट्स के साथ होती है क्या? हाँ, गैसेस एलिमेंट के साथ है ना। गैसेस एलिमेंट में ही हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, उससे ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है आर्यन, ये मैंने इसका रीजन बताया था ना लास्ट क्लास में, फिर से बताऊं? नहीं नहीं, याद है याद है। अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक है बच्चों, तो ये ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन आने पे खुशी महसूस होगी उसको, खुशियां मनाएगा, पटाखे फोड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको कि डेल्टा एच क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा। ओके, लेकिन अगर नियॉन है मान लिया, नोबल गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, चाहिएगा उसको इलेक्ट्रॉन? नहीं चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा इसको ना, रसगुल्ला नहीं खाना, जबरदस्ती मुंह में ठूसना पड़ेगा इसके रसगुल्ला। समझ आ रही बात? ठीक है, जबरदस्ती रसगुल्ला इसके मुंह में ठूसना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होगा ये? एंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है बच्चों? कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? एनर्जी लगेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बताओ, पॉइंट क्लियर है सबको? इजी है? ठीक है, यस सर। कब एनर्जी रिलीज हो रही है, कब एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो देना एंडो। ठीक है, कैसे भी याद करो, एक्सो एक्सर्ट, रिलीज होना एनर्जी। अंडरस्टूड एवरीवन? है ना? इस एग्जांपल से याद कर लो यार कि रसगुल्ला खिलाने के लिए एनर्जी है ना हमें देनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से किसी के लिए नेगेटिव आएगा, किसी के लिए पॉजिटिव आएगा, हमें समझ में आना चाहिए किसके लिए नेगेटिव आएगा, किसके लिए पॉजिटिव आएगा, इसी पे क्वेश्चन रहने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये तो आसान था समझना। अब कुछ है ना जो गुगली, हम सोच कुछ और है, यहाँ कुछ और जाएगा। गुगलीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुगलीज हैं, है ना? कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए थोड़ी सी 2-3 गुगलियां ध्यान रखनी है आपको। नाइट्रोजन है फॉर एग्जाम्पल, हमें लगा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन साथ साथ आपको याद होगा है ना, हाफ फिल्ड भी है, ये भूले तो नहीं? क्या है ये? हाफ स्टेबल। है ना, हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, तो ये हर्षुल को नहीं पता, हर्षुल हाफ फिल्ड होते हैं, वो आप बाद में देखोगे। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेबल था पहले, खुश था,
इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, जबरदस्ती रसगुल्ला इसके मुंह में ठूस रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा इस केस में। अंडरस्टूड एवरीवन? सम गूगलीज जो जनरली बेरिलियम के साथ भी सेम हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा वैसे? बेरिलियम के साथ भी सेम ही हो जाएगा ना, जैसे नाइट्रोजन के साथ होता है। हाँ सही सोच रहा है, तो मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ, है ना। ये सोडियम है, हमें हमें लग रहा है कि भाई सोडियम तो उसका तो इलेक्ट्रॉन छीनना ज्यादा सही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने पे खुश भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड, मतलब ये फुल्ली फिल्ड बन रहा है, 3s2 बन रहा है। ठीक है यार, ये क्या बन रहा है, फुल्ली फिल्ड बन रहा है, तो ये स्टेबल होगा। डेल्टा एच इसका नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा इसका डेल्टा एच? नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये कुछ गूगलीज है जिनका आंसर जो हम सोचते हैं उससे थोड़ा सा उल्टा आता है। हमें लगा कि सोडियम है, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश है, लूज करके भी खुश है, लेकिन ये है ना गेन करने पे भी इसको, इसमें स्टेबिलिटी आ रही है। समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, तो गेन करते हुए भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। एक लास्ट गुगली, है ना। ऑक्टेट भले ही कंप्लीट हो रहा हो, O माइनस में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ऑक्टेट भले ही कंप्लीट हो रहा हो, लेकिन कितना तगड़ा रिपल्शन होगा नेगेटिव नेगेटिव में, है ना। एक नेगेटिव एनायन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इनको पास लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, हमें इनको पास लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये तीन जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हम जो सोच रहे थे उससे उल्टा आंसर आ सकता है। ऊपर वाले तो आसान है कि भाई हेलोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन मिलने में खुशियां हो रही है, पटाखे फोड़ रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी खुश हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। नियॉन नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। बताओ जो समझ में आ गया सबको? इतना क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रॉन ये दोनों ऑक्सीजन के एग्जांपल में डिफरेंस समझ नहीं आया मुझे। जो आपने ऊपर भी ऑक्सीजन दिया है, नीचे भी ऑक्सीजन दिया है, लेकिन उनका अलग निकल रहा है। पहले एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला, ध्यान से देखा रहे हैं ना। ओ में एक इलेक्ट्रॉन डाला, O माइनस बनाए। अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहे हैं? O माइनस में डाल रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है बच्चे, तो 2 6 था ये, एक इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि न्यूट्रल एटम था, तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो खुश हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसलिए खुश हो गया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, एनायन में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर है बच्चों सबको? कोई डाउट? बताओ जो किसी को कोई भी डाउट? कारिशा क्लियर है ये? Yes. Yes, sir. ओके ठीक है जो ये चीज, तो ये एक तो पता होना चाहिए आपको। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, स्कूल वगैरह में और हर जगह ये चीज क्वेश्चन पूछते ही पूछने हैं, डेफिनेटली ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये ट्रेंड आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, रेगुलर ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हमने पहले देखा था। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा आती है। केमिस्ट्री है, फुल ऑफ एक्सेप्शंस साथ में, लेकिन इसका रीजन हमसे पूछा जाएगा व्हाई, है ना। फ्लोरीन हैज higher electronegativity, fluorine is more electronegative than chlorine, but chlorine has higher electron gain enthalpy than fluorine. अंडरस्टूड बच्चों? रीजन सुनना इसका ध्यान से। क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो थर्ड शेल में हो रहा है। किसमें हो रहा है? थर्ड शेल में। और फ्लोरीन में कहा हो रहा है? सेकंड शेल में। तो फ्लोरीन खींचता तो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आता है तो थोड़ा सा रिपल्शन आता है उसमें।
ठीक है बच्चों। तो रिपल्शन तो फिर क्लोरीन में भी आएगा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने में थोड़ा ज्यादा, साइज किसका छोटा है ना, शेल, सेकंड शेल छोटी होगी साइज में, अच्छा ठीक है। थर्ड शेल बड़ी होगी, बड़ी शेल में थोड़ी जगह ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्कूल में आपको रीजन लिखना होगा व्हाई क्लोरीन हैज मोर या हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, रीजन बीइंग वहां पे इलेक्ट्रॉन कहां गेन हो रहा है, थर्ड शेल में, व्हिच इज लार्जर इन साइज, सो लेसर रिपल्शन। अंडरस्टूड एवरीवन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कहां गेन हो रहा है, सेकंड शेल में हो रहा है। ठीक है अमोक, हाँ सर। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल में गेन हो रहा है, वो छोटी है साइज में, छोटी है तो रिपल्शन वहां पे ज्यादा होगा, हायर रिपल्शन, सो लेस स्टेबिलिटी। क्लियर है बच्चों। इस वजह से ये इफेक्ट देखा गया, ये चेंज देखा गया, क्लोरीन पोजीशन में आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो क्लियर है बच्चों, रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग का क्वेश्चन आता है इसमें स्कूल में कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, वो ज्यादा खुशियां मना रहा है, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, वो ज्यादा पटाखे फोड़ेगा इलेक्ट्रॉन आने पर। क्लियर है बच्चों, उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी, हाई, ज्यादा नेगेटिव आएगा मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होना। ठीक है, in chlorine electron is gained in larger, is gained in third shell, which is larger in size, so less repulsion. Clear है अनुश्री, any doubt? सेम चीज आती है बच्चों 16 ग्रुप में भी, उससे टेपो, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेगुलर ट्रेंड है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या और ये घट रही है, ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, याद रखना है आपको, याद। ये 2-4 एक्सेप्शन है बस जो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो स्पेशल फोकस इन दीज एक्सेप्शंस, क्योंकि स्कूल में यही पूछे जाने। ऑलराइट एवरीवन, ऑक्सीजन लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 17 के लिए FClBr के लिए ये लिखी हुई है -348, दिख रहा है सबको, फ्लोरीन की -328 और क्लोरीन की -349। ठीक है, एनर्जी ज्यादा रिलीज कौन कर रहा है, क्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे फिर भी सेकंड पोजीशन में है, ब्रोमीन आयोडीन से तो ज्यादा ही। 16 ग्रुप देखो उससे टेपो, उसमें ऑक्सीजन में -141 सबसे कम होगी, पोलोनियम से भी कम, -174 है पोलोनियम में, सल्फर की सबसे ज्यादा -200। क्लियर है बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सबकी देखो नेगेटिव में आ रही है, क्यों, वही रीजन अभी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन आने से वो फुल्ली फिल्ड बन रहा है, क्या बन रहा है वो, फुल्ली फिल्ड। ठीक, और उधर नोबल गैसेस के लिए देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है ना, वो नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन आए उनके पास, जबरदस्ती उनके मुंह में रसगुल्ला खिलाया जा रहा है उनको। इस टाइप की छोटी छोटी चीजों पे जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, बहुत आसान आसान से ध्यान से करना है। क्या हो गया,
ये देखो एक बार 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों एक बार। second, वेरी गुड। ये सब मैंने भी बताया आपको किस किस में एनर्जी है, किस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, सल्फर प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, O माइनस प्लस E माइनस, ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो ये जो करेंगे वो उसी पे क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल सा। फोर्थ क्वेश्चन देखो एक बार, फोर्थ। helium, यस, है ना। सर हाँ जी, सर कोड पे यही बता रहा है कि H किसका पॉजिटिव है। हाँ, है ना। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मतलब किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो हीलियम को हमें है ना जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच किसमें पॉजिटिव है ये बताना है अपने को। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपको और नीचे आते हैं। Level 2 ये 20, हाइड्रोजन होगा क्या? 20 में इलेक्ट्रॉन छीनना है ना, H से H प्लस, इलेक्ट्रॉन छीनने में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है बच्चों। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन तो सब आपको पता ही है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। H से H प्लस में जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक बार ये वाला देखो, 22, 22, सेकंड होगा क्या 22 का? second, मेटालिक करेक्टर, ओके। फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, यस, राइट, वेरी गुड, ठीक है अच्छा ना। और एक बार ये क्वेश्चन करो 19th, कोई डाउट हो तो पूछते रहना ना। 19th करो।
₹24 होगा क्या इसका? 24 नहीं। और कोई? तो इसमें बच्चों क्या दे रखा है? ये I1 और I2 दे रखा है, ठीक है। I1 थोड़ा मिसप्रिंट है, I1 एंड I2 ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो I1 और I2 को हम क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? I1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, I2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी। समझ में आता है सबको, है ना? तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी लगेगी? ऐड कर देंगे I1 और I2 को, ठीक है बच्चों। समझ में आया? आर्यन कोई डाउट? नो सर। एनर्जीज को ऐड कर देंगे I1 प्लस I2, 120 और 240 से शायद वो 360 हो जाएगा। बोल रहे 1.2 ग्राम मैग्नीशियम को, ठीक है। तो बस मोल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? कितनी एनर्जी लगेगी? मोल से मल्टीप्लाई करना होता है। एक मोल के लिए इतनी एनर्जी लगती है, 2 के लिए कितनी लगेगी? डबल, है ना? तो हमें नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई मारना है। तो 1.2 ग्राम का मतलब मोल्स आ गए हमारे 1.2 बाय 24, ठीक है बच्चों। मैग्नीशियम का मास नंबर इज 24 और एनर्जी आ जाएगी 360 इंटू 1.2 बाय 24। बताओ कोई दिक्कत? 18 आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं करना, है ना। सेकंड चैप्टर में तो इतनी खतरनाक कैलकुलेशंस थी, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे 2-4 बातें बस याद रखनी है। समझ आ रहा है? तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास या उससे आधी क्लास में। अंडरस्टूड एवरीवन? सर एक बार सॉल्यूशन वापस दिखाना। हाँ, एक सेकंड। ये देख लिया क्वेश्चन समझ आ गया सबको क्या करना था इसमें? हाँ। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, जो समझ में आ गया सबको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव। और ये दो आपको ट्रेंड्स याद रखने हैं कि क्लोरीन ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ऑक्सीजन तो लास्ट पोजीशन पहुंच जाता है। सल्फर अपने ग्रुप में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस पे क्वेश्चन स्कूल में भी आता है और हर जगह आता है, मेंस में भी, हर जगह। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस इनमें, है ना। मोस्टली सिमिलर है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बच्चों इसको कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। Thank you so much.
Hi, sir.